वो ग्रेट व्हाइट शार्क को भी पता था कि आप पैनिक कर रहे हो, बट फिर भी आपके पास नहीं आया। जिंदा रहना है तब मैं खाऊंगा, लेकिन बिकॉज उसने मुझे जीने दिया यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट वाज, इतना पास नहीं थी ये मेरे, पर मैं दूर से ही बता रहा हूँ बहुत बड़ी थी वो। एज फार एज आई नो, शार्क्स की एक एडिशनल सेंस होती है। जैसे ह्यूमंस के 5 सेंसेस होते हैं और कहते हैं कि 6 सेंस भी होती है, इंट्यूशन। हम्म। उसी तरह शार्क्स की 6 सेंस इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो कहते हैं अंडर द वाटर अगर आप पैनिक कर गए तो शार्क को पता चल जाता है कि अरे बिल्कुल। वो तो पैनिक कर रहा है। बिल्कुल। तो आई एम श्योर वो ग्रेट व्हाइट शार्क को भी पता था कि आप पैनिक कर रहे हो, बट फिर भी आपके पास नहीं आया। सोचते हो उस शार्क के बारे में अब भी? हाँ, अभी 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 वो मेरे आगे है। उसने चेंज कर दिया यार मेरा मेरा आउटलुक टूवर्ड्स फिश और एनिमल्स जो हम खा रहे हैं। मतलब अब मैं अगर मेरा लास्ट फूड है ना फिश आई एम स्टक इन आइलैंड में स्टक हुआ हूँ, जिंदा रहना है तब मैं खाऊंगा, लेकिन बिकॉज उसने मुझे जीने दिया यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट वाज अ लेसन हैपनिंग टू मी फॉर अ रीजन। माई जर्नी बैक वापस स्विम करके आ गया। इट फेल्ट लाइक आफ्टर अ वाइल 500-600 मीटर वो डर पूरे टाइम बना रहा, और ऐसा लग रहा था मैं मूवी नहीं कर रहा हूँ, मूवी नहीं कर रहा हूँ, मूवी कितना टाइम से कर रहा हूँ स्विम कर रहा हूँ। आई फाइनली पहुंचा मैं बीच में। शार्क अटैक्स देखे हैं आपने? नहीं, पर मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके फैमिली में एक उसके फैमिली में उसी की कोई कज़न है जिसको शार्क ने मतलब वो शी डाइड क्योंकि ब्लड बहुत लीक हो गया था। बाइट कर लिया मतलब पूरा पैर निकाल, हाँ, लेग ले लिया? पूरा गॉन, एक बाइट और ये गया। हमारी बॉडी कुछ स्टैंडिंग करते हैं, बहुत छोटे हैं यार हम उनके आगे। शार्क्स बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क ह्यूमन साइज कंपैरिजन, दैट्स अ करेक्ट। इतना पास नहीं थी ये मेरे, पर मैं दूर से ही बता रहा हूँ बहुत बड़ी थी वो। माय इससे गॉड। बड़ी होती है वेल्स। वेल्स के साथ भी गया हूं मैं, हम बैक वेल्स। पर उसमें कुछ डेंजर फील नहीं होता? उसमें तो यार प्यार हो गया था। मैं स्विम कर रहा हूँ एंड देन आई हियर दिस, और मुझे पता है मतलब क्योंकि माइग्रेशन टाइम चलता है इस टाइम पे, तो ये इट्स अराउंड द सेम टाइम। ये टाइम है हमारा जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त, दैट एंटायर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो फ्रंट है उसमें ये सारी वेल्स माइग्रेट करके वापस जा रही हैं टुवर्ड्स कोल्ड वाटर्स, एंड दे आर ट्रैवलिंग इन बंच, बहुत बड़े बड़े पॉड्स में। मैं जब अपना सेकंड लैप ले रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, तो ये आवाज़ आई, ठीक है। अब मैं राइट से आया बाहर, मैं रुक गया, अब मैं सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मुझे दिखा नहीं, कुछ नहीं दिखा, मतलब कुछ आवाज़ आई है, इट्स श्योरली इट्स देयर। मैं दिखा नहीं, मैं फिर से स्विम करने लग गया। इतने प्यार से एक छोटी सी, मतलब छोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनका साइज देखे हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो ये एक बच्चा है जो मेरे नीचे से आया है, और आवाज यहाँ से नहीं, आवाज कहीं और से आई है। मतलब ना इतना प्यारी आवाज है ना यार, आई कैन मैं उसको सुन सकता हूँ फॉर अ वाइल। बहुत एक वाइब्रेशन हुआ है। मैंने इसको देखा है, ये मेरे आगे से जा रही है, नीचे से, बड़ी है, बच्चा है पर बड़ा है। अब मैं माँ को देख रहा हूँ, मैं बाहर आया हूँ, ये माँ, द बिग वेल केम आउट 200 मीटर श्योरली अवे फ्रॉम मी और ब्लो किया है, बुश। तो जो ब्लो किया है ना, वो पूरा छींटे मेरे तक आए हैं, इतना इतनी बड़ी वेल है। तो मैं घर जाके एक साइज कंपैरिजन देखा, तो हमारा हम ना एक कार का जो साइज है दैट वो उनका हार्ट होता है इतना। तो इतनी बड़ी वाटर एंटिटी मेरे से 200 मीटर्स दूर थी, और वो ब्लो और वो आवाज, इट वाज दैट वाज द, मैं मेरा ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई चीज फेवरेट है तो दिस इज दैट मोमेंट दैट विल स्टे विद मी फॉर एवर। दैट लव जो उन दोनों के बीच में था, और एक वो इंडिपेंडेंस यार। मुझे लगता है मैं शायद पहला, हो सकता है मैं शायद पहला ह्यूमन रहा हूँगा जो इस बच्चे ने देखा इतने पास से यार। और वो मोमेंट्स इट्स विद मी, लाइक हैप्पीनेस, अटर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। आपने कहा कि आप एनर्जीज बहुत आसानी से सेंस कर लेते हो, और मैंने ये देखा है कि जो भी एक्सप्लोरर्स होते हैं, जो भी आउटडोर्समैन होते हैं, ये उनकी खासियत होती है। मतलब आप किसी के घर में भी आकर एग्जैक्टली जान सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है। एम आई राइट? ये आपकी एक स्किल होती है बेसिकली, इसे आप एनर्जी कह लो या इंट्यूशन कह लो या इंट्यूशन, टोटली। मैं ह्यूज बिलीवर ऑफ इंट्यूशन। पिछले साल मैं मेरे 2 टीममेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था। काफ़ी ज़्यादा घूमे। बहुत अच्छा देश है, लाइक बहुत सुंदर देश है, लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ नैरेटिव्स है रेसिज्म के भारत में, वो सच नहीं है। लाइक अगर आप एक्चुअली वहाँ जाओगे, वहाँ के लोगों से बात करोगे, वो
होते हैं एंड बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस या हाँ मतलब उनका कल्चर भी ओरिएंटेड है हाँ। उन्हें बस ही करनी है पूरे टाइम वन थिंग आई से इज वन डाउन साइड अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज आपको कभी कभी ना डीप कॉन्वर्सेशंस ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि में ही ज्यादा टाइम चले जाता है और आप बहुत मजे कर रहे होगे बट जो डीप स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस आपको बनारस में या हिमालय में मिलेंगे वो शायद वहां नहीं मिलेंगे वो एक डाउन और हर कंट्री की एक अपसाइड होती है डाउन साइड होती है मुझे मिले वहां पे मुझे कुछ लोग मिले हाँ हमें भी एंड में मिले हमारी ट्रिप की क्योंकि हम आपस में यही बोल रहे थे कि यार यहाँ बहुत अच्छा देश है लोग बहुत अच्छे हैं पर बहुत ज्यादा हो रही है वहाँ तो वी वांटेड समथिंग डीपर और फाइनली हमें वो एबोरिजिनल लोग मिले उन्हें इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट फील होता है क्योंकि हमारा कल्चर और उनका कल्चर बहुत सिमिलर है जिस तरह से हमारे डेटीज होते हैं देवता होते हैं यहाँ हम देवी की पूजा करते हैं नो तंत्र होता है हमारा यहाँ उनका भी तंत्र होता है और उनके भी डेटीज होते हैं पर उनके डेटीज एनिमल्स हैं जिन्हें वो एनिमल्स को टोटम बोलते हैं मतलब बहुत सारे ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब का एक मेन एनिमल है वो मेन एनिमल उनका टोटम होता है तो जैसे मान लो आप एक इलाके से हो उस इलाके में सांप ज़्यादा है कोई पर्टिकुलर एक पाइथन ज़्यादा है तो वो पाइथन आपका टोटम हो जाएगा और उस पर्टिकुलर एनिमल के साथ वो पूरी ट्राइब का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है तो जो भी आपका टोटम है उस एनिमल की पर्सनैलिटी आप में आ जाती है तो उन्होंने कहा हाँ एग्जैक्टली एक पॉजिटिव तरीके से जैसे अगर किसी का टोटम टैस्मेनियन डेविल है जो उनका एक तरह का एक प्रेडिटर है तो कहते हैं कि जो ट्राइब टैस्मेनियन डेविल को अपना टोटम मानती है उस ट्राइब में लोग बहुत ज़्यादा मुफट होते हैं बहुत ज़्यादा थोड़े से रॉ रफ होते हैं तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस टॉकिंग टू देम पर इनकी अलग ही दुनिया होती है एबोरिजिनल्स की और इनका भी तंत्र होता है इनका भी एक ऑकल्ट साइड होता है जिसके बारे में खुल के नहीं बताते मैं वैन में रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में तो आई मेड माई ओन वैन और उसमें रहा हूँ तो नाउ दे आर लॉज अगर आपने कहीं गलत जगह पार्क कर दी गाड़ी तो यू कैन गेट फाइंड तो आई वॉज पार्क दिस वन पर्टिकुलर डे एट अ लाइट हाउस रात को 3:34 अराउंड समवन पुल्ड अप एंड मैं उठ गया था आई डिडंट गेट आउट ऑफ द बेड आउट ऑफ माई वैन आई वॉज अवेक but I saw someone footstep approaching towards me. In my head, I was like, yeah, this is gonna be a fine. Maybe कोई कॉप है पुलिस वाला है इसने मुझे फाइन करना है